चुनाव यहाँ का ना खतौली, यहाँ के बीजेपी के गुज्जर नेता पहुँचे। पहले तो उन्होंने गाना लाना, ये जो थे यशपाल सिंह की रीस करें वो काम नहीं चलता। इनके कहने से कोई गुज्जर वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। गठजोड़ को रखने की जिम्मेदारी हमारे गुज्जर समाज की भी है। और उधर जयंत ने जितना एहसान गुज्जरों पर किया, हम इसका आजकल के जो सियासत है मतलब इसे देखकर बहुत गाना दुख हो और चौधरी साहब की याद आ। चौधरी साहब के साथ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुज्जर जो था वो जुड़ गया था, लेकिन अब कोई ऐसा गुज्जरों में कोई नेता ऐसा नहीं है जो अपना वोट दूसरे किसी कौम को मतलब ट्रांसफ़र करा दे। चर्चा हुई भाई धर्म सिंह जो है वो बीजेपी में वापस जाया, यानी लालच कारों का काफिला ले गया, गलेडी तो मोड़ दिया वहीं थी। तो इनकी यह औकात आज के नेताओं की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों के बलबूते हिंदुस्तान की राजनीति में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी भौतिक रूप से आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके लाखों समर्थक आज उनकी राजनीति को याद कर रहे हैं, उनके उसूलों को याद कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को याद कर रहे हैं। आज हम उनके एक बहुत ही कट्टर समर्थक चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन के पास पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, चौधरी साहब को लेकर बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी कमी किस प्रकार से वे महसूस करते हैं और वर्तमान समय में क्या कोई ऐसा नेता है जो चौधरी साहब की तरह उसूलों और सिद्धांतों की राजनीति कर रहा हो। सबसे पहले तो चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप तो आजीवन उनके साथ रहे, जब तक चौधरी साहब ने राजनीति की आप उनके कट्टर समर्थकों में से एक रहे। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उनकी किस प्रकार से आपको कमी महसूस दे रही है? क्या आप आज महसूस कर रहे हैं? आज मन जो है कहीं जाने आने का या बात करने का बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि चौधरी साहब की तस्वीर, फ़ोटो मेरे आज पूरे दिन आँखों के सामने तैरता रहा है और तैरता रहेगा। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा चौधरी साहब की याद को कभी मैं भुला नहीं सकता। आज जो नेता मैं देख रहा हूँ, चौधरी साहब का जो विकल्प है कहीं देखने को नज़र नहीं आया। ना कोई सिद्धांत है उनका, खाने का, पहनने का, चलने का, बोलने का और अधिकारियों से मिलने का जो तरीका था आज किसी नेता में देखने को मुझे मिल नहीं रहा। PCS IAS अफसर से बात करते समय ऐसा लगता था कि चौधरी साहब ने भी शायद IAS की परीक्षा दे रखी हो, क्योंकि DM SP भी जब वह प्रश्न किया करते थे तो वह नी उत्तर हो जाते थे। उनके पास उनको जवाब देने की कोई बात नहीं रहती थी। जिस काम को वो कहते थे फिर वो उन्हें काम ही करना पड़ता था। मतलब उत्तर या कोई बहानेबाजी करने की कोई गुंजाइश चौधरी साहब के प्रश्न में नहीं थी, क्योंकि मतलब हमें भी ऐसा दिखता था कि चौधरी साहब ने कहीं IAS PCS की मतलब परीक्षा पास की हो। इस ढंग से हम अधिकारी से बात करते थे। चौधरी साहब के नाम का जब भी जिक्र होता है तो उसूलों की और सिद्धांतों की बात की जाती है। गुर्जर समाज से चौधरी साहब थे, तो गुर्जर समाज के तो आज भी बहुत नेता जनपद सहारनपुर में भी राजनीति कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी राजनीति कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो चौधरी साहब के उसूल थे, जो सिद्धांत थे, जिस प्रकार की उनकी राजनीति थी, तो वर्तमान समय में इस प्रकार की राजनीति कोई गुर्जर समाज का नेता कर रहा है? नहीं, ऐसा है मतलब चौधरी साहब के साथ तो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुज्जर जो था वो जुड़ गया था। अब कोई ऐसा गुज्जरों में कोई नेता ऐसा नहीं है जो अपना वोट दूसरे किसी कौम को मतलब ट्रांसफ़र करा दे। या तो बस जो मतलब खासियत थी, या तो मुसलमानों का वोट तो दबा देता रशीद मसूद, और गुजरों का जो वोट था वो चौधरी यशपाल सिंह के कहने से एक फिर क्या नाम मुनव्वर अली को दिया, और क्या नाम मतलब कादिर राणा को दिया, गजय सिंह को दिया। मतलब कितने ही गैर बरादरी के आदमियों को भी उन्होंने, जगदीश राणा को उन्होंने बीएसपी में था वो, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टी में रहते हुए उन्हें समर्थन दिया। मेरे पे आज भी वो रखा कहना मतलब कहना रिटिकाल गुज्जर के जितने भी पोलिंग है वहाँ से जगदीश राणा जीत का गया हुआ, और फिर एमपी बना। रशीद मसूद उस टाइम कहना हार गया था। तो चौधरी साहब में इतनी हिम्मत थी, इतनी बात थी, अब उनकी बात में इतना दम था कि गुज्जर समाज जो था एक फिर ये तो पर्यवेक्षक मतलब बना के उन्हें राजस्थान भी कहना भेजा था, वहाँ भी रहे हुए कहना इलेक्शन में। तो वोट ट्रांसफ़र करवाने की जो हिम्मत चौधरी साहब में थी, जैसे ये भी चुनाव हुआ कहना खतौली, यहाँ के बीजेपी के गुज्जर नेता पहुँचे, पहले तो उन्हें कहना लानत। अब वो यानी ऐसे टाइम में गुज्जर को तो मिल रहा टिकट, और ये गुज्जर के खिलाफ जा रहे, तो इन्हें अपनी कौम पर होना तो चाहिए क्या ना गर्व है। अगर भाई अगर जो हमारा विधायक गुज्जर का ना बन गया तो हमारे उत्तर प्रदेश में सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि उपचुनाव की जो नज़र है पूरे देश की होती है। तो उपचुनाव था, अपनी बिरादरी का आदमी जीत रहा था, इन्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था, और गए तो बहुत गलती करी। और वैसे इनके जाने तक कोई वहाँ भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो थे यशपाल सिंह की रीस करें वो काम नहीं चलता। इनके कहने तक कोई गुज्जर वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वहाँ मदन भैया की जितनी बढ़िया जीत हुई उसे देख कर गुज्जर समाज आज जिले सहारनपुर का भी बहुत खुश है, और उम्मीद करता है कि आगे भी जो जयंत का जो क्या ना जोड़ है, जाट गुज्जर त्यागी, जिस गठबंधन से चंद्रशेखर, जिस जो गठबंधन आज वहाँ खतौली में और मैनपुरी में हुआ है, अगर जो युग गठबंधन 24 में रह जा तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बीजेपी सरकार यहाँ तक बिल्कुल हट जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ तक आ सके। लेकिन गठजोड़ को रखने की जिम्मेदारी हमारे गुज्जर समाज की भी है, और उधर जयंत ने जितना एहसान गुज्जरों पर कराया, हम इसका यहाँ जो देख रहे गंगों का जो जाट है वो जयंत के साथ नहीं भरा, वो जयंत के साथ नहीं होता। नहीं जैसा जयंत का समाजवादी में हमारे तो तालमेल था, तो गंगों का जो जाट है वो इंद्र सेन पर पुरानी पड़ा है, कुछ करना पड़ा, नहीं तो वहाँ का वोट जो है वो बीजेपी पे गया। तो मेरा कहना मतलब ये है, अगर जो जाट गुज्जर त्यागी और चंद्रशेखर मतलब वो दलित वोट गठजोड़ होकर चले, और तो कोई ताकत नहीं जो अगले मतलब एमपी के चुनाव में यहाँ से जो एमपी जो हैं वह समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। हाँ जी। चर्चाएं तो ये हैं चेयरमैन साहब कि चौधरी साहब अपने उसूलों अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते थे, बड़े से बड़े पद को लात मार देते थे। तो वर्तमान समय में आपको लगता है कि यदि किसी नेता को कोई पद मिलने वाला हो, कोई सम्मान मिलने वाला हो, तो वो इस तरीके से पद को लात मार दे? ये देखने की बात अभी की बात है। चर्चा हुई भाई धर्म सिंह जो है वो बीजेपी में वापस जा रहा, यानी लालच। पहले तो उसे होता समाजवादी की सरकार आओगी, समाजवादी में आ गए। इस समाजवादी में आ गए जब यहाँ से एमएलए तो हार गया, रुका पड़ गया कि भाई वो तो बीजेपी में जा रहा। बीजेपी में कारों का काफिला ले गया, गागा लेडी तो मोड़ दिया वहीं थी। तो इनकी यह औकात आज के नेताओं की है, ना इनकी कोई बात है
ना इनकी बात में कोई क्या ना मतलब हो जब कोई बात तय होगी थी तो फिर वहाँ से वापसी क्यों आए भाई, फिर तो ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी। तो इन जो आजकल के नेता हैं न तो सिर्फ अपना पेट भरने की बात है, घर अपना तैयार करें। इन्हें सोचा है अभी यूँ अब भाई जितना भी इन्होंने गबन कर रखा वो कर रखा, इसकी जांच होगी, चलो भाई वहीं पहुंच जाओ हट के, फिर क्या ना बीजेपी में। नहीं तो योगी का जो क्या ना डंडा है वो भाई मतलब थरे ऊपर का ना मतलब पड़ने वाला। तो यहाँ पर जो है आज मैं तो अपने ज़िले सहारनपुर में चौधरी यशपाल सिंह के मुकाबले का कोई नेता नया ऐसा नहीं देख रहा जो उनके सिद्धांत वसूलों पर चले। उनकी दिनचर्या खाने की भी, पहनने की भी और जो बात करने की थी वह किसी नेता में गुजरों में तो क्या, जो नेता दूसरे भी हैं इन दूसरों में भी वह बात मुझे तो देखने में आते नहीं। आजकल के जो सियासत है मतलब इसे देखकर बहुत काना दुख हो और चौधरी साहब की याद आवा है। चौधरी साहब हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुए हैं, लेकिन उनके बेटे चाहे रुद्रसेन हो चाहे इंद्रसेन हो चुनाव जीतने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्रसेन भी उसूलों और सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं, इस वजह से चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है? वैसे इंद्रसेन और रुद्रसेन में कोई बात ऐसी तो है नहीं, अब भाई किसी की बात मतलब काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक दिन टेलीफोन पर कहा था उन्हें, मैं भाई चौधरी साहब जो जुड़े रहे जिले तक, हर ब्लॉक में 2 महीने में मीटिंग होती रही थी, तो जिले में जुड़े रहे थे। आपको भी ऐसा करना चाहिए, आप यहाँ झाड़मन मतलब घेर घेर तक ना रहो का ना सीमित, आप भी जिले के जितने भी ब्लॉक हैं महीनेवार एक मीटिंग होती रहे और आपसे संपर्क होता रहे। जब तो आपसे जो चौधरी साहब की जो कमाई है वह रहेगी, जो कि तुम अगर जो आपने इन लोगों को नहीं जोड़ा तो जो चौधरी साहब की पूंजी है वह क्या ना खोई जाएगी। आपको हर दूसरे महीने तो वहाँ भी जो झाड़मन पे भी क्या ना रहना हमारी का ना फार्म पर, तो हर दूसरे महीने एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए जिले के कार्यकर्ताओं की, जिससे आपका भी संपर्क रहे और हमें भी नूर हो जाए चौधरी साहब की जो याद है वह जिंदा है, उसके वारिस जो हैं ये भी हैं। तो काम की कोई बात नहीं, काम तो जब सरकार आपकी आवेगी जब हो जाएंगे, लेकिन जो सम्मान मतलब चौधरी साहब के बेटे होने के नाते आपका है उसे कायम रखने के लिए आपको हर दूसरे महीने एक मीटिंग जिले के कार्यकर्ताओं की करनी चाहिए। जब आपका जीत की बात तो यह है, वैसे तो भगवान के हाथ में, लेकिन जो गठबंधन अब के खतौली में हुआ, अगर जो ऐसा गठबंधन आप भी लेकर चलें तो ऐसी कोई ताकत नहीं है। आप अब की बार MP का चुनाव बिल्कुल जीतोगे जीतोगे जीतोगे। तो आपको लगता है कि चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्रसेन, चौधरी साहब के दिखाए हुए मार्ग, जिस प्रकार वो उसूलों और सिद्धांतों और ईमानदारी की राजनीति कर रहे थे, उस पर चल रहे हैं या डगमगा रहे हैं? नहीं, उनकी जो राजनीति है वैसे मतलब चौधरी साहब के समक्ष मतलब किसी से कोई कहना मतलब पैसा नहीं लेना कोई उन्हीं, जबकि आजकल जो है ज़माना जो है वो पैसे का रिश्वत का है। लेकिन मैंने कह दें भाई चलो भाई काम तो लोगों के मतलब जाएंगे तो हम आपके साथ हैं ही, सरकार हमारी है नहीं, लेकिन जो वसूल चौधरी साहब के थे मैं उस पर जो कि तू चल रहे किसी से कोई पैसा मतलब कहीं का ना दुआते नहीं है, और जो उनकी मेहनत करने की है तो अपने साथियों के साथ में DM के SSP इसीलिए बल्कि इंद्रसेन ने तो अपना जो रेजिडेंस है वो सहारनपुर में कर लिया है। जो कार्यकर्ता DM मतलब SSP तक काम मतलब करवाने वाले हैं मैं सुबह ही वहाँ खाना पहुँच जाए, मैं DM SP तक मिलने के बाद ही झाड़मन जहाँ सिद्धांत बड़ी बात तो पूरे ख़ानदान में मतलब चौधरी साहब के जो वसूल हैं मैं यूँ के तू हैं
कोई क्या ना मतलब कि किसी किस्म की कोई ऐब नहीं है। और वैसे तो चौधरी साहब के जो बेटे हैं वह चौधरी साहब के ही उस पर पद चिन्हों पे ही मतलब चल रहे हैं, कोई मतलब ऐब तो कोई है नहीं। और ठीक है मतलब चल रहे, वैसे जनता के ऊपर है। जनता वैसे एक बार उन्हें चौधरी साहब बड़ा सम्मान जो दे दे तो उसके बाद फिर दिक्कत की बात है कि भाई मतलब जो चौधरी साहब की जो मतलब बात थी वह इंद्र सेन में है या नहीं है, लेकिन उन्हें मौका तो गंगोवाड़ी ही दे सकें। अब उनकी इच्छा MP में लड़ने की हुई। अगर जो जयंत का यो तालमेल जैसा खतौली में हुआ, अगर जो ऐसा तालमेल रहेगा तो मुझे उम्मीद है अगर जो चौधरी साहब के भी जितने भी ज़िले में वर्कर हैं वह उस मतलब चुनाव में लगेंगे और जयंत साहब का ना आशीर्वाद होगा तो MP की सीटों में बिल्कुल जीतेंगे, ऐसी मुझे आसार उम्मीद है। चलिए, तो चौधरी यशपाल सिंह जी के कट्टर समर्थक रहे चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि चौधरी साहब जैसा न तो पहले कोई हुआ है और न वर्तमान समय में कोई नज़र आता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।